नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। करंट लगने से 2 मजदूर झुलसे। टाउन स्थित महावीर जल धर्मशाला में मुरम्मत कार्य करते वक्त हुआ हादसा। जिला कलेक्टर ने किया विभिन्न विभागों का निरीक्षण। अनावश्यक रिकॉर्ड को निस्तारित करने के दिए निर्देश। धान मंडियों से गेहूं का उठाव प्राथमिकता के आधार पर करने की मांग। किसान समिति ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जेवरात की दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग। सराफा व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लघु दुकानदारों ने राज्य सरकार की गाइडलाइन को बताया भेदभावपूर्ण। सवाल उठाया कि शराब की दुकानों से यदि नहीं फैलता कोरोना तो मनियारी कपड़े की दुकान से कैसे फैल सकती है बीमारी। जंक्शन पुलिस ने वीरवार को सब्जी मंडी में बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई को दिया अंजाम। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित महावीर जल धर्मशाला में मुरम्मत का काम कर रहे 2 मजदूर करंट से झुलस गए। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बीकानेर रेफर किया गया। टाउन में बस स्टैंड के सामने स्थित महावीर जल धर्मशाला में रिपेयरिंग का काम कर रहे 2 मजदूर करंट से झुलस गए। करंट लगने से जहां एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बीकानेर रेफर किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना के एएसआई शिवनारायण ने बताया कि टाउन में सनातन धर्म महावीर जल धर्मशाला में पिछले कई दिनों से मुरम्मत का कार्य चल रहा है। इसी के चलते वीरवार को 2 मजदूर लोहे की सीढ़ी पर चढ़कर रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। इस दौरान लोहे की सीढ़ी में करंट प्रवाहित हो गया, जिससे राजू सन्नफ बुधराम निवासी शेरेका तथा सुनील पुत्र इंद्राज मेघवाल निवासी अमरपुरा थेड़ी दोनों करंट से झुलस गए। इसमें सुनील पुत्र इंद्राज मेघवाल निवासी अमरपुरा थेड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजू पुत्र बुधराम की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। महावीर जल धर्मशाला है टाउन के अंदर बस अड्डे के सामने। उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था करीब 6 महीने से। तो इसमें एक मिस्त्री है और एक लेबर है जो अपने नीचे घोड़ी है, तो मिस्त्री चढ़ने वाली घोड़ी पर सरकार ने जाकर साइड में हटाने लगे तो इनका करंट आ गया। तो ये राजू सनो बुधराम स्वामी है श्रीकन, ये इंजर्ड है, जिनको रेफर कर दिया बीकानेर यहाँ से। तो एक व्यक्ति सुनील पुत्र इंद्राज मेघवाल है अमरपुरा थेड़ी का, जो मौके पर ही मरते होगी करंट लगने से, जिनकी मोशन में रखाई है। परिजन अभी आने वाले कार्रवाई कर। तो मौके पर मैं तो नहीं गया, मौके पर सूचना मेरे हॉस्पिटल में आया था, हमने देखा, मौके पर जाके देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। जैसी रिपोर्ट मिलेगी आगे कार्रवाई की जाएगी। जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने आज कलेक्टर स्थित विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। नवनियुक्त जिला कलेक्टर नथवल डिडेल ने वीरवार को कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि बुधवार को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था तथा आज वीरवार को कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का समय पे पालन किया जाए तथा इसके अलावा रिकॉर्ड का संधारण भी समय पर किया जाए। उन्होंने वर्क कल्चर को लेकर कहा कि सभी को निर्देश दिए गए हैं कि वे साफ सुथरे माहौल में रहें, क्योंकि कोविड संक्रमण का माहौल चल रहा है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी को मास्क लगाना तथा सामाजिक दूरी की पालना करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि जो रिकॉर्ड काम का नहीं है उसका निस्तारण करें। इसके अलावा काम के रिकॉर्ड का संधारण किया जाए। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट स्थित शौचालय आदि की साफ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट में महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था करवाई गई है। निरीक्षण के दौरान एडीएम अशोक असीजा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी जिला कलेक्टर नथवल डिडेल के साथ मौजूद रहे। कल ज्वाइनिंग के पश्चात, क्योंकि अपनी टीम में जितने भी सेक्शंस होते हैं और कौन कौन यहाँ पदस्थापित है, किस प्रकार से यहाँ कार्य हो रहा है,
इस चीज़ को समझने के लिए आज मैंने सभी कलेक्ट्रेट के सभी सेक्शंस का दौरा किया और जो भी OIC हैं और ADM प्रशासन भी साथ में थे, इनको यही निर्देश प्रदान किए कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो पत्र प्राप्त होते हैं, उनका रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से हो और जो वर्क कल्चर है, आप लोग जो बैठे हैं वो अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में रहें। और कोविड महामारी चूँकि बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हम सब लोग भी कोविड-19 का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो मास्क लगाना, सामाजिक दूरी की पालना करना, और इसको सुनिश्चित करें। और जो रिकॉर्ड काम का नहीं है और जो नियमानुसार निस्तारण कर सकते हैं, उसका भी निस्तारण करें, ताकि बिना वजह उसकी स्थान भी ना घेरें और हमारा जो सेक्शन है वो साफ़ सुथरा रहे। और साथ ही अनुशासन के साथ सभी कार्मिकों को कार्य करने हेतु निर्देशित किया। पीने का पानी और शौचालय में भी पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि जितने भी हमारे यहाँ आगंतुक हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। तो ये हम बेहतरीन व्यवस्था करेंगे। गेहूं का उठाव प्राथमिकता के आधार पर करने की मांग को लेकर किसान समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धान मंडियों में पड़े गेहूं का उठाव प्राथमिकता से करने की मांग को लेकर हनुमानगढ़ किसान समिति ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जंक्शन धान मंडी में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है, वहां पर गेहूं की तुलाई व उठाव में सही तालमेल नहीं होने के चलते धान मंडी में गेहूं के अंबार लगे पड़े हैं। ज्ञापन के अनुसार FCI के अधिकारी किसानों का गेहूं प्राथमिकता के आधार पर न उठाते हुए मन मर्जी कर रहे हैं। ज्ञापन के अनुसार जो किसान पिछले कई दिनों से अपना गेहूं लाकर धान मंडी में तुलाई कर चुके हैं, उनके गेहूं का उठाव प्राथमिकता से किया जाए तथा धान मंडी में गेहूं बाद में लाने वाले किसानों के गेहूं का उठाव बाद में किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि प्राथमिकता के आधार पर गेहूं का उठाव नहीं हुआ तो गेहूं सड़ जाएगा और किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। जिला कलेक्टर ने शीघ्र ही इस समस्या के समाधान का विश्वास दिलाया है। आज हम कलेक्टर साहब को मिले हैं। जो हमारी किसानों की दाना मंडी में गेहूं के ढेर लगे पड़े हैं, उसका सही तरीके से उठाव नहीं हो रहा, लिफ्टिंग नहीं हो रही और समय पर हमारी तुलाई नहीं हो रही। इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो मंडी में गेहूं पहले का जमींदार 10 दिन से बैठा है, उसका गेहूं ही उठवाया जाए और बाद में जो गेहूं है और जमींदार है उनका गेहूं बाद में बुलवाया जाए मंडी में, और जो पहले से स्टॉक गेहूँ पड़ा है उसको उठाया जाए मंडी से। साहब ने कहा भी आज उच्च अधिकारियों से बात करके मैं शाम तक आपकी समस्या का हल कर निकालेंगे। किसान समिति का प्रतिनिधि मंडल मानगढ़ जंक्शन धान मंडी का तुलाई और उठाव का निरीक्षण करने के लिए आया, तो वहाँ देखा कि ढेर के ढेर लगे पड़े हैं, तुलाई चल नहीं रही है। तुलाई अगर हो रही है तो वो बहुत कम हो रही है। तो हम लोगों ने वहाँ देख के सारा वहाँ जो आड़ती है या अधिकारी हमसे बात की, तो वो समस्या का हमें संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। तो उसको लेके हम लोग कलेक्टर साहब से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या जो है उसका जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। जो भी मंडी में गेहूँ पड़ी है उसको प्रायोरिटी पे उठाया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में अगर 10 दिन ये किसान को यहाँ बैठना पड़ रहा है, ऊपर से मौसम ख़राब है, इधर कोरोना की मार है, तो सब चीज़ों के बीच में, सिस्टम के बीच में किसान पिस रहा है। वो तो पहले ही पिस रहा था और अब ये छोटी सी गलतियों को लेकर, जबकि इनको करना ये चाहिए भी, इनकी अगर 1000 क्विंटल एक दिन में लिफ्टिंग होती है तो 1000 क्विंटल इनको मंगवानी चाहिए। इन्होंने मंडी तो भर रखी है, उतनी ना तो तुल रही है ना उतनी लिफ्टिंग हो रही है। तो ये व्यवस्था की चूक की वजह से किसान को वहाँ बैठा रहना पड़ रहा है। उस समस्या को लेकर कलेक्टर साहब से मिले। जिला मुख्यालय के टाउन एवं जंक्शन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर आमजन को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई। शिविर का उपखंड अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत वीरवार को जिला मुख्यालय पर विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन के शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों का टाउन तथा जंक्शन में उपखंड अधिकारी कपिल यादव द्वारा निरीक्षण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर आमजन को कोरोना रोधी इंजेक्शन लगाए गए। इसी क्रम में उन्होंने टाउन तथा जंक्शन में शिविरों का निरीक्षण किया, जहाँ व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गयी। इस मौके पर बोलते हुए उपखंड अधिकारी ने कहा कि जो दुकानें बिना अनुमति के बाजार में खुल रही हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
और मुख्यमंत्री लेके श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के जो दिशा निर्देशानुसार आज यहाँ पे कैंप रखा गया है और इसमें वैक्सीनेशन अभी अनवरत जारी है। इसी के संदर्भ में आज जहाँ भी वैक्सीनेशन जारी था करीब 6 से 7 जो सेंटर है उनका विजिट किया गया है और सभी जगह जो व्यवस्था है वो माकूल है और आशा है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो और भी आगे इसको मिलकर बताना। आज सतीपुरा में टाउन में है जो अरोड़ वंश धर्मशाला है फिर गैडू में विजिट किया है, अभी हम जोड़ किया है। जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अनुमत है वही दुकानें इसमें खुली हुई हैं। अगर ऐसा कोई इशू है तो हम दिखवा लेंगे, जो अनुमत नहीं है अगर वो खुली हुई है। वैक्सीनेशन के लिए आज हमने यहाँ जोड़किया में विज़िट किया है। इसके अलावा हमने गाड़ू और फतेहगढ़ में विज़िट किया और पक्काबाद में विजिट किया। पक्काबाद में वैक्सीनेशन पहुँच नहीं पाए, बाकी का पंचायतों की तरफ से माकूल व्यवस्था करवाई जा रही है। इसके लिए अब ये है कि हम जैसे निचले स्तर पर कलेक्टर साहबान के भी निर्देश हैं कि जहाँ ज़्यादा 200 से अधिक लोग हैं वहाँ पर नई साइट्स क्रिएट करके वहाँ पर वैक्सीनेशन करना है। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें मेन इश्यू आ रहा है कि प्रचार प्रसार का, तो वो हमने निर्देश दे दिए हैं ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करवा के लोगों को जुड़वाएंगे। तो ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ये 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन जिनका हो जाएगा उनको 1 मई से लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी का अगर बाद में करवाते हैं तो उनको 3 महीने बाद में स्टार्ट होगा। सराफा व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शादियों के सीजन में दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। ऑर्डर डिलीवर करने के लिए स्वर्णकार व्यवसायियों को ज्वेलर्स की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग को लेकर स्वर्णकार समाज समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। इससे भारत देश व राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए ही सरकार की ओर से लॉकडाउन एवं जन अनुशासन पखवाड़ा जैसे कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकार की ओर से शादी समारोह के आयोजन में भी कुछ छूट प्रदान की गई है। ज्ञापन के अनुसार स्वर्णकार व्यवसाय ज्वेलर्स का विवाह समारोह में अभिन्न योगदान रहता है। शादियों में आयोजन से 5-6 माह पूर्व ही स्वर्णकार व्यवसायी ज्वेलर्स को विवाह में प्रयोग में आने वाले आभूषण बनाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। इसमें स्वर्णकार व्यवसायी ज्वेलर्स अपनी तमाम जमा पूंजी निवेश कर आभूषण बनाता है। अब आभूषण काफी मात्रा में बनकर तैयार हो चुके हैं, किंतु जन अनुशासन पखवाड़े की पाबंदियों के चलते ऑर्डर की समय पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। इससे स्वर्णकार एवं ऑर्डर देने वाले परिवार दोनों ही नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे हालातों में ऑर्डर की डिलीवरी के लिए दिन में कम से कम 4 घंटे दुकानें खोलने की छूट प्रदान की जानी चाहिए। ज्ञापन के अनुसार स्वर्णकार व्यवसायी ज्वेलर्स की ओर से प्रारंभ में ही लॉकडाउन एवं सरकार की ओर से लागू किए गए नियमों का कड़ाई से पालन किया गया है और भविष्य में भी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में दीपक सोनी, वेद सोनी, सुरेंद्र सोनी, राधेश्याम सहित अन्य सराफा व्यवसायी मौजूद रहे। कोरोना गाइडलाइन के तहत क्या है कि ज्वेलर्स व्यवसायियों को पहले जो ऑर्डर दे रखे हैं तो उनको समय पे डिलीवरी करनी है ज़रूरी, और इस अनुशासन पखवाड़े की वजह से दुकानें पड़ी हमारी बंद, तो ज्वेलर्स को और जो ग्राहक है दोनों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम आज कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं कि हमें दिन में कम से कम 4 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करें, ताकि जो हमने पहले जो ज्वेलर्स में निवेश कर रखा है अपने जमा पूंजी लगा के जो उन्होंने आभूषण तैयार कर रखे हैं वो ग्राहकों को देखें, अपनी जो है अपना मेहनताना उनसे लें, और प्लस ग्राहकों को भी नुकसान न हो। किसी की अगर बहन बेटी की शादी में समय पर आभूषण ना पहुँचे तो उसकी बदनामी भी होती है। तो इसलिए हम दूर से मिलने हैं कलेक्टर साहब से, ताकि दोनों का ही हित हो। हम कोरोना गाइडलाइन से उसकी पूरी तरह से हम पालना करेंगे, और दुकानों में हम जो एक ग्राहक है जिसको डिलीवरी ही लेनी है सिर्फ उसी को ही दुकान में हम आने देंगे अंदर, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग है, फेस मास्क है, सैनिटाइजर, उसका पूरी तरह से हम पालना करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक का। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए
ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मध्यम एवं लघु दुकानदारों ने लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को भेदभावपूर्ण बताते हुए दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। जिला मुख्यालय में छोटी मोटी दुकानदारी कर अपना गुजर बसर करने वाले अनेक दुकानदारों ने राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन पर अनेक सवाल उठाए हैं। दुकानदारों ने कहा कि राज्य सरकार ने शराब के ठेके खुले छोड़े हैं, जबकि स्कूलों, कपड़े और मनिहारी की दुकानों को बंद करवा दिया है। उन्होंने कहा कि यदि शराब की दुकानों पर भीड़ होती है तब कोरोना नहीं फैलता, लेकिन मनिहारी और कपड़े की दुकानें खुलती हैं तो कोरोना विकराल रूप धारण कर लेता है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह दोगली नीति छोटे दुकानदारों में आक्रोश पैदा कर रही है। दुकानदारों ने कहा कि सरकार ने एक आदेश जारी कर छोटे बच्चों को विद्यालय जाने से मना कर दिया है, छोटे बच्चों को घर बिठा दिया है, मगर छोटे बच्चों की अनेक जरूरतें होती हैं जिसको पूरा करने के लिए परिजनों को दुकानदारी के माध्यम से मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से सबसे ज्यादा असर मध्यम एवं छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। दुकानदारों ने नवनियुक्त जिला कलेक्टर से इस संदर्भ में समस्या का समाधान करवाए जाने की मांग की है। मेरा यही कहना है कि लॉकडाउन की व्यवस्था पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई है। जो जैसे कि शराब की दुकानें हैं, इन्हें खोलने की परमिशन है, लेकिन रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलने की परमिशन नहीं है। तो ये सरासर सभी के साथ अन्याय हो रहा है। मनिहारी होगी, रेडीमेड होगी, जिनका अभी सीजन था, और भी जो प्रतिष्ठान है उनका सीजन था, और इस मौके पर वो सब बंद पड़े हैं। तो हमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान की तरफ अग्रसर होना पड़ रहा है, जो कि गलत दिशा की तरफ जा रहा है। तो हमें कलेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमें कम से कम 2 या 4 घंटों की परमिशन दी जाए, जिससे हम अपने सीजन को सही रूप से इस्तेमाल कर पाएँ और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएँ। मेरी कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है, भाई हमारे जो छोटे बच्चे हैं, 5वीं तक के, चौथी पहली क्लास के जो बच्चे हैं, उनको तो चलो घर पे बिठा दिया, स्कूल सारे बंद हो गए, लेकिन एक कलेक्टर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे बाज़ार के अंदर राशन और सब्जी वो आपने चलो खुली रखी है, अच्छी बात है। मेरा ये आपसे निवेदन है कि शिक्षा संबंधी जो किताबें हैं, कॉपी है, जो बच्चों संबंधी सामान बाज़ार में मिलता है, उनको पूरी छूट मिलनी चाहिए, और ताकि बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल, शिक्षा संबंधी सारी चीज़ें अभिभावक को मिलनी चाहिए। सारा शहर प्रशासन के साथ लगा हुआ है, सभी सहयोग कर रहे हैं, वो आवश्यक सामग्री है वो सबको मिलनी चाहिए। बाकी शहरवासियों के लिए पुलिस भी है, कोऑपरेट कर रही है, सारा प्रशासन कोऑपरेट कर रहा है। जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ ध्यान रखे। शिक्षा संबंधी जो है उनको छूट मिलनी चाहिए। तो भविष्य के बारे में सोचा जाए। छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही हो गए, उनकी नींद ही गलत रखी जाएगी। राष्ट्रीय युवक परिषद सदस्यों ने आज जंक्शन स्थित अंबेडकर पार्क में सफाई कर्मचारियों को मास्क तथा सैनिटाइजर का वितरण किया।
राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बचाव के लिए आमजन को सुरक्षा के लिए मास्क व सैनिटाइजर का वितरण आरंभ किया गया है। इसी क्रम में गुरुवार को जंक्शन स्थित सेक्टर 12 में सफाई कर्मचारियों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस मौके पर बोलते हुए राष्ट्रीय युवक परिषद के सदस्य अनिल गखड़ ने कहा कि इस बार का कोरोना पिछली बार के कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क होकर इससे बचना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा ताकि इस बीमारी की कड़ी को तोड़ा जा सके। इस मौके पर रामलाल कावलिया, अनिल गखड़, मनिंदर सिंह, वीरेंद्र शर्मा, परवीन जैन, अराइंदर सिंह, रमेश कंडा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। कोरोना महामारी जो विश्व स्तर पे कोरोना महामारी जो फैल रही है, उसके लिए राष्ट्रीय युवक परिषद ने एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके तहत आज सफाई कर्मचारियों को मास्क, कपड़े के मास्क वितरित किए जा रहे हैं, जो कि रात को धो और सुबह फ्रेश दोबारा से एक नया तैयार हो जाता है। और इसी तरीके से राष्ट्रीय युवक परिषद जो है मास्क का वितरण करती रहेगी और लोगों में जागरूकता अभियान फैलाती रहेगी। लॉयंस क्लब द्वारा सुरेशिया स्थित गुरुद्वारा कलगीधर में स्थापित करवाए गए वाटर कूलर का वीरवार को लोकार्पण किया गया। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से जंक्शन के सुरेशिया में स्थित गुरुद्वारा कलगीधर में जल घर का निर्माण करवा वाटर कूलर स्थापित करवाया गया। वीरवार को वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से क्लब सदस्यों को स्वरूपा भेंट कर सम्मान किया गया। इस मौके पर क्लब सदस्यों ने कहा कि जब राहगीर दूर से चलकर आते हैं, उन्हें प्यास लगती है, वह पानी की तलाश में होते हैं, तब उसे कोई जल घर दिखाई दे जाता है तो उस जल पीकर उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। वह आगे बढ़ता है लेकिन बहुत सारी दुआएं देकर जाता है। उन्होंने जल बचत का संदेश देते हुए कहा कि आज भले ही हम पानी बर्बाद करना अपनी शान समझते हो, पर पानी की एक एक बूंद का काफी महत्व है, इसलिए पानी को बर्बाद न करें। आने वाला समय कैसा होगा इसको सोचकर पानी बर्बाद न होने दें। क्लब सदस्यों की ओर से इस तरीके का किए जाने वाला कार्य प्रशंसनीय है और क्लब के सम्मान को बढ़ाता है। इस मौके पर क्लब सदस्य मौजूद रहे। मांगड़ की तरफ से गुरुद्वारा कलगीधर सुरेशिया में वाटर कूलर भेंट किया गया है, जो इसका मेन सहयोग भारत सैनी जी का रहा है जलघर बनाने में और वाटर कूलर भेंट करने में। आगे गर्मी की समस्या, गर्मी आ रही है और पानी की समस्या आम जन को ना हो, यहाँ पर आम आदमी आगे पानी पी सके और ठंडा पानी यहाँ पर शीतल जल मिलेगा और शीतलता प्रदान करेगा। उसके लिए लॉयंस क्लब द्वारा ये कार्य किया गया है। आज गुरुद्वारा से कलगीधर साहिब में लॉयंस क्लब के सहयोग से वाटर कूलर भेंट किया गया था, उसका शुभारंभ किया गया है और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे पदाधिकारियों का, जिन्होंने हमें ये सेवा प्रदान की। जंक्शन पुलिस द्वारा लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क तथा बेवजह बाजारों में घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जंक्शन पुलिस ने आज जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालना की समझाइश की एवं गाइडलाइन की अवमानना करने वालों के चालान भी काटे। इस दौरान जंक्शन पुलिस ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसकी चैन को तोड़ने के लिए पुलिस भी लोगों से मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का आग्रह कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बीच कई लोग बिना मास्क घूमते हुए दिखाई दिए। घोर लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा बहुत से लोगों से मास्क लगाने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने की समझाइश की गई। और जो परचूनी का सामान वगैरह लेने वाले हैं, कुछ व्यक्ति मास्क का तो पालन हो रहा है, लेकिन कुछ भीड़ इसलिए हो जाती है कि परचूनी की दुकानें कुछ खुली है, बाकी हम लग रहे हैं तो हटाने के लिए कुछ गाइड भी कर रहे हैं लोगों को। तो नहीं है, लेकिन कुछ दुकानें सही खुली है, जैसे परचूनी की दुकान है, दही दूध की दुकान है, ये खुली है, उनके ऊपर आ जाते लोग और उनको समझाइश भी की जा रही है। तो मास्क तो वर्तमान में आप देख रहे सभी के मास्क है, मास्क वगैरह तो इतनी समस्या नहीं है, लेकिन ये जो कुछ दुकानें खुली हैं और कुछ दुकानें बंद हैं, यही समस्या और कोई समस्या नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।